दोस्तों जरा सोचिए, अगर हॉरर मूवीज के सारे डीमंस, मॉन्स्टर और जंप स्केयर एक बड़े एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो, एक प्लान रिचुअल जिसमें हर चीज पहले से ही डिसाइड हो। एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड एक रिमोट केबिन में छुट्टियां मनाने जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उन्होंने यहाँ आके कितनी बड़ी गलती कर दी है। दिमाग में बस यही सवाल आता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। ये केबिन एक मौत का प्लेग्राउंड है या एक कॉस्मिक हॉरर का रिचुअल। दोस्तों, आज की मूवी को मिस मत कीजिएगा, वरना आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरे बहादुर दर्शकों, कैसे हैं आप सभी। मूवी की शुरुआत होती है एक हाईटेक एडवांस अंडरग्राउंड एसोसिएशन को दिखाने से, जहां हम दो साइंटिस्टों को देखते हैं। तभी वहां उनकी एक असिस्टेंट आती है, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और उनका प्रोजेक्ट दुनिया के अलग अलग कोनों में हो रहा है। उनकी असिस्टेंट उन्हें बताती है कि उनका रिसेंटली स्टॉकहोम वाला प्रोजेक्ट भी फेल हो गया है। बस अब सारी उम्मीद जापान और अमेरिका वाले प्रोजेक्ट पर ही टिकी है। अगली सीन में हम कर्ट नाम के एक शख्स को देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड जूल्स और डाना के साथ होता है। हम जान पाते हैं कि वो कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। तभी हम कर्ट के दो और दोस्तों को देखते हैं, जो है मार्टी और होल्डन। हम जान पाते हैं कि ये 5 लोग छुट्टियां मनाने कहीं जाने वाले हैं। दोस्तों, आगे की स्टोरी जानने से पहले हमें इन लोगों के बारे में जानना थोड़ा जरूरी है। डाना, जो कि एक ब्यूटीफुल और वर्जिन लड़की है। कर्ट एक एथलीट है। जूल्स कर्ट की गर्लफ्रेंड है, जो काफी नॉटी भी है, यानी दोस्तों उसकी सेक्सुअल डिजायर कुछ ज्यादा ही है। होल्डन एक स्कॉलर है और मार्टी उसके अपोजिट। दोस्तों, हम जान पाते हैं कि वो कर्ट के रिसेंटली खरीदे गए केबिन में छुट्टियां एंजॉय करने जाने वाले हैं, जो कि घने जंगलों के बीच है। दोस्तों, ये घने जंगल फिर से एक बार। अब सब उस जगह के लिए रवाना होते हैं। तभी हम एक आदमी को देखते हैं, जो उनके जाने की खबर किसी को देता है, जो कि दोस्तों काफी अजीब बात थी, लेकिन वो लोग इस बात से अनजान थे। उनकी गाड़ी एक सुनसान जगह पर बने गैस स्टेशन पर आके रुकती है, जहां दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं था। लेकिन तभी वहां गैस स्टेशन का मालिक आता है। दोस्तों, जो देखने में जितना अजीब था, बातों में भी वैसा ही था। वो जूल्स को देखते ही होर बुलाता है और उनसे काफी रूड बिहेव करता है और उन्हें बिना फ्यूल के ही भेज देता है। अब उनकी वैन को हम एक टनल से गुजरते हुए देखते हैं। तभी हमारी नजर एक बर्ड पर जाती है, जो अचानक से एक इनविजिबल हाई एनर्जी वॉल से टकरा जाती है और मारी जाती है, जो दोस्तों काफी स्ट्रेंज और चौंकाने वाली बात थी। इसी बीच वो सब उस केबिन तक पहुंच जाते हैं, जो देखने में ही अजीब सी वाइब दे रहा था। अब वो सब केबिन के अंदर जाते हैं और अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से अलग अलग रूम ले लेते हैं। हम होल्डन को देखते हैं, जो कि अपने रूम में लगी एक क्रीपी पेंटिंग को देखता है, जो ऑफ कोर्स उसे पसंद नहीं आती, तो वो उसे उतार कर रख देता है। तभी वो अपने सामने डाना को देखता है, जो कि दूसरे रूम में थी। वो तो डाना को देख पा रहा था, लेकिन डाना उसे नहीं देख पाती। यानी दोस्तों, ये एक डबल वे मिरर था। वो अब इसके बारे में सबको बताता है, जिसके बाद डाना और होल्डन रूम आपस में चेंज कर लेते हैं, जहां मिरर को कवर करने के लिए डाना उसी पेंटिंग को मिरर पर लगा देती है, जो उसे भी पसंद नहीं आती, तो वो उस पेंटिंग को एक चादर से कवर कर देती है। तभी हम देख पाते हैं कि कोई है जो उन पर सीसीटीवी कैमरा से नजर रखे हुए है। और दोस्तों, हम ये जान पाते हैं कि ये वही दो साइंटिस्ट हैं, रिचर्ड और हेडले, जो किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। तभी उनके पास उसी गैस स्टेशन वाले बंदे का कॉल आता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो भी इन सब में मिला हुआ है। लेकिन दोस्तों, हम ये नहीं समझ पाते कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। शायद अब जो होने वाला है उसके बारे में कोई नहीं जानता। और मैं भी कर्ट का कजन भी इसमें मिला हुआ है। इधर केबिन में सब लोग टाइम पास करने के लिए ट्रूथ और डेयर खेलने लगते हैं। तभी अचानक से उस केबिन के नीचे बेसमेंट का एक डोर ओपन हो जाता है, जिससे सब लोग घबरा जाते हैं।
जिसके बाद सभी लोग उस बेसमेंट के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें बहुत सी अजीब और क्रीपी चीजें दिखाई देती है। मार्टी ये सब देखकर उन्हें ऊपर चलने को कहता है, क्योंकि उसे यहाँ नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, लेकिन वो सभी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। तभी डाना को एक डायरी मिलती है, जो किसी ऐना नाम की लड़की की थी, जो यहाँ 1903 में आई थी। ऐना अपनी स्टोरी में बताती है उसके डैड, उसकी मदर और उसे बहुत टॉर्चर किया करते थे, और इस टॉर्चर में ऐना को अपना एक हाथ भी गंवाना पड़ा। उसके डैड के टॉर्चर की वजह से उसका भाई मैथ्यू भी पागल हो गया। उसके डैड ने उसकी मॉम को जान से मार दिया। साथ ही वो डायरी में लिखती है कि उसे उम्मीद थी कि उसकी डायरी को कोई ना कोई तो जरूर पढ़ेगा, और जिसके बाद हम लोग आजाद हो जाएंगे। उस डायरी में डाना को लैटिन भाषा में एक मंत्र भी मिलता है। मार्टी उसे वो पढ़ने से मना करता है, लेकिन डाना और बाकी लोग इसे बस एक मजाक समझते हैं। और दोस्तों, अब डाना मंत्रों को पढ़ने लगती है। डाना के मंत्रों को पढ़ते ही हम ऐना और उसकी फैमिली को वापस जिंदा होते हुए देखते हैं, जो जमीन के अंदर से निकलते हैं। दोस्तों, जो अब एक खतरनाक ज़ॉम्बीज़ की तरह लग रहे थे। इधर हेडले और रिचर्ड काफी खुश होते हैं, और वो विनर का नाम अनाउंस करते हैं। जिन्होंने भी ऐना की फैमिली पर बेट लगाई थी, वो लोग जीत जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये तय था कि उन सबको ऐना की फैमिली वाले ही मारेंगे। दोस्तों, ये काइंड ऑफ उनके लिए एक एंटरटेनमेंट का सोर्स था। अगले सीन में हम एक व्हाइट बोर्ड पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स का नाम लिखा हुआ देखते हैं, जिस पर लोग बेट लगा रहे थे। यहाँ हम जान पाते हैं कि ये लेबोरेटरी वाले एक सीक्वेंस में सब डिसाइड कर रहे थे कि कब कौन से मॉन्स्टर को भेजना है। तभी हम एक दूसरी मॉनिटर स्क्रीन पर जापान के एक स्कूल में हो रहे उनके इसी प्रोजेक्ट को देखते हैं, जहां एक सोल बच्चों को हॉन्ट कर रही थी। इधर जूल्स और कर्ट केबिन से बाहर जाते हैं। दोस्तों, बिना ये सोचे समझे कि अब उनके साथ क्या होने वाला है, इधर जंगल में कर्ट जूल्स के क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन जूल्स उसे रोक देती है। इधर ये सब लेबोरेटरी वाले भी देख रहे थे, क्योंकि दोस्तों पूरा जंगल उनके कंट्रोल में था। अब वो एक गैस को रिलीज कर देते हैं। ये गैस कुछ ऐसी थी जिसे इनहेल करने वाले इंसान की सेक्स डिजायर काफी ज्यादा बढ़ जाती थी। अब इस गैस का असर जूल्स और कर्ट पर हो रहा था। वो गैसीवली इंटीमेट होने लगते हैं। तभी अचानक से वहां एक ज़ॉम्बी आ जाता है और जूल्स पर हमला कर देता है। इस अचानक से हुए हमले से कर्ट भी घबरा जाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी से फाइट बैक करता है। लेकिन तभी वहां और भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जो दोस्तों जूल्स को जान से मार देते हैं। कर्ट किसी तरह खुद की जान बचाते हुए वापस केबिन में आ जाता है। इधर जूल्स के मरते ही हेडले एक लीवर को पुल करता है, जिससे जूल्स का ब्लड एक स्ट्रक्चर की आउटलाइन को फिल करता है। दोस्तों, ये क्या है ये हम आगे जानेंगे। इधर डरा सहमा कर्ट केबिन पहुंचता है, जहां उसे डाना और मार्टी मिलते हैं, जो कर्ट से जूल्स के बारे में पूछते हैं। कर्ट उन्हें बताता है कि जूल्स मारी जा चुकी है। दोस्तों, यहाँ हम ऐना के ज़ॉम्बी को भी देखते हैं, जिसका एक हाथ नहीं था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मार्टी दरवाजा खोलने से मना करता है, लेकिन बार बार खटखटाने की वजह से डाना डरते हुए दरवाजा खोलती है। और दोस्तों, अब उनके सामने एक ज़ॉम्बी खड़ा था, जो काफी खतरनाक दिख रहा था। उसके हाथ में जूल्स का कटा सिर था। वो उसे डाना की तरफ फेंकता है, जिसे देखकर डाना बहुत ज्यादा डर जाती है। अब वो किसी तरह दरवाजे को बंद करते हैं, जहां कर्ट सभी को साथ रहने को कहता है, जो कि दोस्तों इस टाइम काफी इंपॉर्टेंट था। लेकिन उनकी ये बातें लेबोरेटरी में हेडले और रिचर्ड भी सुन लेते हैं, क्योंकि सबके एक साथ रहने से उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ सकते हैं। ऐसे में हेडले एक गैस को रिलीज करता है, जिसका असर कर्ट पर होता है, और वो सभी को अलग अलग रहने को कहता है, दोस्तों, जो कि नहीं करना चाहिए था। इधर जब मार्टी रूम में जाता है तो उसे रूम में लगा एक हिडन कैमरा दिखाई देता है, जिससे मार्टी सब समझ जाता है कि कोई तो है जो उन पर नजर रखे हुए है।
अभी वो सब सोच समझ ही रहा था कि तभी अचानक से विंडो से एक ज़ॉम्बी उसे बाहर खींच लेता है और उसे घसीट कर जंगल में ले जाता है। इधर हेडले फिर से एक लीवर को खींचता है, जिससे दूसरे स्ट्रक्चर की भी आउटलाइन फिल हो जाती है। यानी दोस्तों, मार्टी भी अब मारा जा चुका है। इधर हम डाना को देखते हैं, जिसे बहुत से ज़ॉम्बीज ने घेर रखा था, लेकिन तभी वहां होल्डन आ जाता है और डाना को बचा लेता है और वो अब बेसमेंट में जाने लगते हैं। लेकिन तभी होल्डन को एक ज़ॉम्बी पकड़ लेता है। घबराई हुई डाना उस ज़ॉम्बी को एक पाइप रॉड से मारती है और चाकू से तब तक स्टैब करती रहती है जब तक वो शांत नहीं होता। तभी वहां कर्ट आ जाता है और उन्हें बाहर ले जाने लगता है। इधर हम दोस्तों जापान में ऐसा ही प्रोजेक्ट होते हुए देखते हैं, जहां स्कूल के बच्चे उस स्पिरिट पर एक्सोर्सिज्म करते हैं, जिससे वो स्पिरिट एक मेंढक में बदल जाती है। यानी दोस्तों, इन लोगों का जापान वाला प्रोजेक्ट भी फेल हो गया था। अब बस सारी होप इस अमेरिका वाले प्रोजेक्ट से ही थी, जो कि उनके लिए बहुत जरूरी था। इधर हम उन तीनों को वैन में देखते हैं, जो टनल के रास्ते वापस जाने की सोच रहे थे, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन वाले उन्हें ऐसे ही कहाँ जाने देने वाले थे। वो ब्लास्ट करके पूरे टनल को ही ब्लॉक कर देते हैं। अब दोस्तों, उन तीनों के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। तभी कर्ट कहता है कि उनके पास एक रास्ता है। कर्ट दोनों से कहता है कि वो बाइक को इस पार से उस पार जंप करा सकता है, क्योंकि दोस्तों वो एक एथलीट था और वो कहता है कि उसने इससे भी बड़ी बड़ी जंप्स लगाई हैं। कर्ट कहता है कि वो उस पार जाकर पुलिस को अपने साथ ले आएगा। दोस्तों, अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था सिवाय कर्ट की बात मानने के। अब कर्ट अपनी बाइक से जंप करता है, लेकिन दोस्तों याद है आपको वो इनविजिबल हाई एनर्जी वॉल? कर्ट भी उसी हाई एनर्जी वॉल से टकरा जाता है और अपनी बाइक समेत खाई में गिरकर मारा जाता है। दोस्तों, ये होल्डन और डाना के लिए किसी हार्ट अटैक से कम नहीं था। वो दोनों कुछ सेकंड वहीं शॉक्ड खड़े रहते हैं। जब दोनों इस सदमे से थोड़ा बाहर आते हैं तो वो दोनों वैन में बैठकर जाने लगते हैं, ये सोचकर कि वो यहाँ से बचकर जा सकते हैं। लेकिन तभी दोस्तों एक ज़ॉम्बी होल्डन पर पीछे से हमला कर देता है, जो शायद पहले से उसी वैन में था। इससे वैन डिसबैलेंस हो जाती है और सीधा लेक में जा गिरती है। हालांकि डाना किसी तरह स्विम करके बाहर आ जाती है, जहां वो ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। इधर ऑर्गेनाइजेशन वाले सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि जल्दी ही डाना भी मरने वाली थी। तभी हेडले के पास उस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि अबे डाना के अलावा कोई और भी है जो जिंदा है। और दोस्तों, हम जान पाते हैं कि अबे मार्टी जिंदा है। वो किसी तरह उस ज़ॉम्बी से बच गया था। मार्टी डाना को केबिन में लाता है और उसे केबिन में ही एक सीक्रेट रास्ता दिखाता है, जो दोस्तों जाता है उसी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के पास। अब क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं था, तो वो दोनों उसी रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं, जहां अब वो एक कांच के सेल में पहुंचते हैं, जहां उन्हें बहुत से अलग अलग मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। और दोस्तों, जब हम फ्रंट से देखते हैं तो हम देख पाते हैं कि वह बहुत सारे कांच के सेल हैं, जिसमें अलग अलग तरह के क्रिएचर्स और मॉन्स्टर भरे हुए हैं। लेकिन जल्दी ही उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को पता चल जाता है कि डाना और मार्टी कहाँ है। वो अपने एक गार्ड को उनके पास भेजते हैं। गार्ड वहां पहुंच जाता है और उन्हें गन पॉइंट पर वहां से चलने को कहता है। डाना इसी बीच उसका ध्यान भटकाती है और इतने में मार्टी उसे मारकर बेहोश कर देता है और अब वो उसकी गन को लेकर वहां से बाहर आ जाते हैं। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, दोस्तों, जो थी उसी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर की, जो उन्हें बताती है कि वो चुने गए हैं और अगर वो मानवता को बचाना चाहते हैं तो उन्हें अपना सैक्रिफाइस देना ही होगा। वो लोग ये सब मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि जमीन के नीचे रहने वालों को खुश भी करना है। और दोस्तों, यहाँ हम जान पाते हैं कि वो लोग जमीन के नीचे रहने वाले मॉन्स्टर्स को खुश करने के लिए ये सब कर रहे थे और ये 5 लोग बलि के बकरे हैं। और ऐसा ही प्रोजेक्ट वो दुनिया के अलग अलग कोनों में चला रहे थे, इंक्लूडिंग जापान। लेकिन वहां भी उनका प्रोजेक्ट फेल हो गया था। तभी वहां बहुत से सोल्जर्स आ जाते हैं।
डाना और मार्टी पास के एक रूम में छुप जाते हैं। और दोस्तों ये रूम था कंट्रोल रूम, लेकिन तभी सारे सोल्जर अंधाधुंध उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। तभी डाना को वहां कुछ बटन्स दिखाई देते हैं और वो अब एक एक करके सबको दबाने लगती है, जिससे दोस्तों वहां अलग अलग तरह के खतरनाक मॉन्स्टर्स आजाद हो जाते हैं और वो अब सारे सोल्जर्स को बहुत बुरी तरह से जान से मारने लगते हैं। और देखते ही देखते वो जगह पूरे ब्लड बाथ में बदल जाती है और हम देखते हैं कि यह मॉन्स्टर एक एक करके सारे लोगों को जान से मार रहे हैं। इधर रिचर्ड और हेडली पर भी एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। इधर डाना और मार्टी किसी तरह सबकी नजरों से बचते हुए वहां से निकलने की सोचते हैं। इधर रिचर्ड भी अपनी जान बचाकर भाग रहा था और दोस्तों वो गलती से डाना से टकरा जाता है और उस वक्त डाना के हाथ में एक शार्प ऑब्जेक्ट होता है और वो उससे मारा जाता है। लेकिन वो मरने से पहले डाना से कहता है कि मार्टी को मरना होगा, नहीं तो पूरी दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन डाना को उसकी बात समझ नहीं आती। मार्टी डाना को अब एक गन देता है और वो अब आगे बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद वो एक रूम में पहुंचते हैं। और दोस्तों यहाँ हम सारा मांजरा समझ पाते हैं। डाना को अलग अलग 5 स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिसको देखकर डाना समझ जाती है कि ये 5 स्ट्रक्चर हमें ही रिप्रेजेंट करते हैं। तभी वहां उस ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर आ जाती है, जो उन्हें बताती है कि ये एक रिचुअल है जिसमें वो हर साल 5 लोगों को सैक्रिफाइस करते हैं उन डीमंस और मॉन्स्टर्स के लिए जो जमीन के नीचे रहते हैं, ताकि वो कहीं जमीन से बाहर आकर पूरी दुनिया को तबाह न कर दे। इसलिए उनके लिए ये एक खेल की तरह है, जिसकी वजह से उन्हें सैक्रिफाइस मिलते रहते हैं और वो जमीन के नीचे ही रहते हैं। डायरेक्टर बताती है कि ये रिचुअल हजारों सालों से चला आ रहा है। धीरे धीरे टाइम बदला और बदलने के साथ ही इसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाने लगा और हो ना हो वो एना भी 1903 में सैक्रिफाइस रही होगी। और दोस्तों आपको बता दूं ये सब एक प्री प्लान मेथड से हो रहा था। अगर आपको याद हो तो सबसे पहले कौन मारा गया था? जूल्स, जो कि एक हॉर को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए उस गैस स्टेशन वाले ने जूल्स को देखते ही हॉर कहा था। दोस्तों हॉर मतलब एक ऐसी स्त्री जो काम वासना में हो लेकिन इंटीमेट ना हुई हो। बेसिकली वो बस उस मूड में होनी चाहिए और उसके थोड़े से कपड़े खुले होने चाहिए, तभी वो हॉर मानी जाएगी। जूल्स जंगल में कर्ट के साथ इंटीमेट मूड में थी और तभी वो मारी गई। इस सीक्वेंस में सबसे पहले हॉर का मारा जाना तय था और वही हुआ। जूल्स सबसे पहले मारी गई। दूसरी तीसरी मौत किसी की भी हो सकती थी, इसका कोई सीक्वेंस नहीं था। दूसरे नंबर पे कर्ट, जो कि एक एथलीट था, और तीसरे नंबर पर एक इंटेलिजेंट स्कॉलर था, होल्डन, और चौथे नंबर पर होगा एक स्टूपिड, यानी मार्टी। यहाँ दोस्तों मार्टी का मारा जाना बहुत जरूरी है और रिचर्ड ने इसलिए ही मरते हुए डाना से कहा था कि मार्टी को मरना होगा वरना सब खत्म हो जाएगा। और लास्ट नंबर आता है एक वर्जिन का, यानी डाना का। हालांकि उसका मरना जरूरी नहीं था क्योंकि वो प्योर थी। ऑर्गेनाइजेशन वाले चाहे तो उसे बचा भी सकते हैं या मार भी सकते हैं, लेकिन पहले चौथे नंबर का मारा जाना बहुत जरूरी था। दोस्तों यहाँ हम समझ पाते हैं कि ये खेल हजारों सालों से चला आ रहा है। यानी दोस्तों इस केबिन में उन लोगों से पहले भी कई लोग मारे जा चुके होंगे और हो ना हो कर्ट का कजन भी इसमें मिला हो सकता है। नहीं तो दोस्तों ये ऑर्गेनाइजेशन वाले इन जैसे लोगों के रिलेटिव्स को पैसे का लालच देते होंगे ताकि वो उन्हें यहाँ भेज दे। और दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि रिलेटिव्स कैसे होते हैं। और दोस्तों गैस स्टेशन वाले ने फ्यूल इसने नहीं दिया ताकि वो यहाँ से कहीं जा भी ना पाए। डायरेक्टर मार्टी से कहती है कि उसका मरना तय है, अगर वो ना मरा तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। अब दुनिया का क्या होगा ये मार्टी के हाथों में है। तभी ये सुनकर डाना मार्टी पर गन पॉइंट कर देती है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी वहां एक खतरनाक वर्वुल्फ आ जाता है जो डाना पर हमला कर देता है। मार्टी फिर भी डाना की जान बचाता है और वर्वुल्फ पर शूट करके उसे वहां से भगा देता है। तभी डायरेक्टर मार्टी पर हमला कर देती है
और अब दोनों में हाथापाई होने लगती है। लेकिन तभी वहां एना का ज़ोंबी आ जाता है और वो डायरेक्टर पर हमला कर देती है। मौका देखकर मार्टी डायरेक्टर समेत एना को भी नीचे धक्का दे देता है। अब डाना मार्टी से माफी मांगती है क्योंकि उसने उस पर गन पॉइंट की थी और इस तरह दोनों की जान बच जाती है। लेकिन तभी दोस्तों वहां की जमीन जोरों से हिलने लगती है और एक जाइंट इविल हैंड बाहर आता हुआ दिखाई देता है। यानी अब इंसानों का खत्म होना तो तय है। और दोस्तों इसी खतरनाक एंडिंग के साथ हमारी ये अमेजिंग मूवी होती है खत्म। आई होप दोस्तों आपको आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना क्योंकि आपका बस एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। चैनल पर भूले भटके आगे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि मुझे मोटिवेशन और आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। और हाँ दोस्तों फाइनली Thanks for watching.